उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों की पिटाई करने के बाद उन पर मल मूत्र फेंकने का मामला काफी गंभीर होता नजर आ रहा है। बता दें आपको कि इटावा में यादव समुदाय के 2 कथावाचकों की पिटाई कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जिसमें यादव समुदाय से संबंध रखने वाले कथावाचक और उनकी पूरी टीम जो थी वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। वहां पर कथा का कार्यक्रम चल रहा था। कथा के कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह दोनों प्रवचन दे रहे थे, लेकिन इस बीच ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों को ये पता चला कि ये यादव समुदाय से संबंध रखते हैं, ऐसे में ये कथा नहीं सुना सकते हैं। दोनों की पिटाई की गई, उनका मुंडन करवा दिया गया और फिर एक महिला, ब्राह्मण महिला के मूत्र को उनके ऊपर फेंक दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि इसे कहीं ना कहीं मनवादी सोच बताकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रभुत्ववादी लोग किसी अन्य समाज को ये एक तरीके से घृणा के माध्यम से देखते हैं। प्रभुत्ववादी लोग सिर्फ हिंदू धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। प्रभुत्ववादी लोगों को आने वाले वक्त में सबक सिखाए जाने की आवश्यकता है कि आखिरकार कैसे किसी का अपमान किया जाता है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती ने भी इस घटना की निंदा की है। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो इटावा में मामला घटित हुआ है वो पिछड़े समुदाय की यहाँ पर कहीं ना कहीं सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है और ये मामला असहनीय है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर करारा हमला बोलते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, ये घटना समाज में एक वैमनस्य का भाव पैदा कर देती है, जो वैमनस्य समाज को तोड़ता है न कि जोड़ता है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटित हुआ है ये वाकई शर्मनाक बताया जा रहा है और शर्मनाक इस संज्ञा से दिया जा रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोग ही कथा का वाचन कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने यहीं पे सवाल उठाया कि आखिरकार जब कोई कथा को सुन सकता है तो कथा को बोल क्यों नहीं सकता है। कथा बोलना क्या दूसरे समुदाय के, दूसरी जाति के लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया है? क्या सिर्फ वही लोग कथा बोल सकते हैं जो परंपरागत तौर पर कथा करवाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वही लोग सिर्फ कथा वाचन कर सकते हैं जिन्होंने इसे अपना परंपरागत व्यवसाय बना लिया है? बता दें आपको कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर काफी गंभीरता के साथ सवाल खड़े करते हुए नजर आए। मायावती का साथ समर्थन उन्हें मिला है और मायावती ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है इसे सहन नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार आगे आने वाले वक्त में इसका करारा जवाब देगा। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं। उनका बयान सुनवाते हैं जो इस बयान को लेकर के काफी गंभीर है और इस घटना पर ये मांग कर रहे लगातार कि उन लोगों के लिए, उन लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आखिरकार ऐसे लोगों को किसका संरक्षण मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किस तरीके से निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने एक अपना यहाँ पर जिस तरीके से रोष भरे अंदाज में बयान दिया है वो बयान आपको सुनवाते हैं। सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही
भगवत कथा कहने से रोका जाएगा। भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीढ़ी समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीढ़ी समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी, देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीढ़ी परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं और रात भर पीटना, पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीढ़ी समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीढ़ी समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीढ़ी समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीढ़ी समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बयान था जिसको लेकर अखिलेश यादव आग बबूला होते हुए नजर आए और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अखिलेश यादव और मायावती को साथ आकर क्या पीढ़ी को मजबूत करना चाहिए जैसी कि मांग की जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है वो भी अपनी राय प्रतिक्रिया आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए
देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।